दोस्तों, राइट डिसीजन कैसे लें। डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि यह लाइफ के हर फील्ड में काम आता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उस समय यह स्किल आपकी मदद करेगा। कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते, वह टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आज हम इस लाइफ मैनेजमेंट स्किल के बारे में बात करेंगे। तो हम एक राइट डिसीजन कैसे ले सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की स्किल डेवलपमेंट वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं। टिप नंबर 1, आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं उनके रिजल्ट के बारे में सोचें। आप डिसीजन लेने वाले हैं मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उनमें देखिए किस ऑप्शन में क्या रिजल्ट आ सकता है। उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखिए और उसके निगेटिव रिजल्ट को भी देखिए, उसमें अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, और उसकी बुराई को भी देखिए, उसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है। इससे हमें यह पता चल जाएगा किस डिसीजन से कितना हमारा बुरा हो सकता है और कितना अच्छा हो सकता है। इससे डिसीजन लेने में आसानी होगी। टिप नंबर 2, खुद से निर्णय लें। कई लोग क्या करते हैं, 10 लोगों की सुनते हैं और उनके हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो ये गलत तरीका है। उनकी सुन सकते हो, लेकिन निर्णय अपने दम पर लेना है, अपने माइंड के हिसाब से लेना है। इसलिए खुद से निर्णय लें तो वो ज्यादा सही होगा। टिप नंबर 3, अपने फीलिंग्स के हिसाब से निर्णय न लें। जैसे जब आप ज्यादा दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं तो उस समय निर्णय बिल्कुल न लें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। या फिर आप ज्यादा खुश हैं तो भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप नॉर्मल कंडीशन में ही अपने इम्पोर्टेंट डिसीजन लें। जब भी हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं तो उस समय हमारा माइंड ठीक से काम नहीं करता और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर जो डिसीजन लेते हैं उससे हमको नुकसान हो जाता है। टिप नंबर 4, बिलीव ऑन योर डिसीजन। आप जो भी डिसीजन लेते हैं या लेने वाले हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, तभी उस डिसीजन का फायदा होगा। अगर आपको अपने डिसीजन पर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो काम पूरा ना हो। इसलिए जो भी डिसीजन लेते हैं उसे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लें। टिप नंबर 5, अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख न पहुंचाएं। ऐसा डिसीजन ना लें कि जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, क्योंकि उससे बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी प्रकार के डिसीजन लें जिनसे आपको या लोगों को फायदा हो, किसी को नुकसान हो, इस प्रकार के डिसीजन ना लें। टिप नंबर 6, आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं अगर उस फील्ड में कोई एक्सपर्ट है तो उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ सलाह लेना है, डिसीजन खुद से ही लेना है। टिप नंबर 7, आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं या जो भी डिसीजन लिए हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना फिर से आपको नुकसान हो सकता है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको उसमें सीखते रहना चाहिए। टिप नंबर 8, आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं या जो भी डिसीजन लिए हैं उसमें देखिए कि आप उसे करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। कई लोग कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, खुद को एनालाइज नहीं करते वो उस काम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उनमें क्या कमियां हैं, इस वजह से उसे पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए आप देखिए कि आप जो भी डिसीजन लिए हैं उसके लिए आप योग्य हैं या नहीं है। अगर योग्य हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो खुद को इम्प्रूव करना होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो डिसीजन अभी लेना चाहिए या नहीं, और आपका नुकसान होने से बच जाएगा। टिप नंबर 9, डिसीजन जल्दी लें लेकिन जल्दबाजी में ना लें। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसे जल्दी लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं उसे अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसके बारे में सोचिए, पॉजिटिव निगेटिव सभी प्रकार के रिजल्ट के बारे में सोचिए, खुद पर बिलीव कीजिए, अपने डिसीजन पर कमिटेड रहिए, तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे और आपके बाद में पछताने का चांस कम हो जाएगा। किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसे कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।